प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जामा से कि मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक आपको छुएगी, आज़ाद करेगी और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जीवित चर्च का हिस्सा बने, जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 20 की 24 आयत में लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गायें बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ परमेश्वर के नाम का स्मरण होगा, परमेश्वर ने कहा वहाँ वहाँ मैं तुम्हें आकर आशीष दूंगा। क्या आप जानते हैं कि आप चर्च क्यों जाते हैं? क्योंकि चर्च परमेश्वर का वह स्थान है जो उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। चर्च परमेश्वर का वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। और बाइबल कहती है कि जब पतरस और सभी चेले बैठे हुए थे, तब हन्या और सफीरा एक एक करके उसके सामने आकर बोलते हैं कि यह भेंट हम आपको देना चाहते हैं। तब पतरस ने कहा कि तुमने जितना सोचा था कि मैं अपनी जायदाद बेचकर इतनी भेंट दूंगा, पर तुमने उसमें से कुछ रख ली। क्योंकि तुमने ऐसा क्यों किया और पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? तब उसी समय हन्या ने अपने प्राण छोड़ दिए और वह मर गया। फिर जब पत्नी आई तो उसने भी झूठ बोला। पतरस ने उससे कहा, क्या तुम पवित्र आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया है? फिर उसी समय वह भी मर गई और उसे उसके पति की लाश के साथ गाड़ दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि शैतान चर्च के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि चर्च सिर्फ इमारत बिल्डिंग का नाम चर्च नहीं है, या लोगों को इकट्ठा करने का नाम चर्च नहीं है, जबकि परमेश्वर ने चर्च को अपने कामों को करने के लिए और अपने आप को लोगों पर प्रकट करने के लिए चुना। इसीलिए जब आप बाइबल में देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति चर्च के साथ, परमेश्वर के दिए हुए दर्शन के साथ जुड़ा और अपनी प्रार्थनाओं के साथ, बीजों के साथ और उपवास के साथ चर्च में सहयोग देता है, तो परमेश्वर की आशीषें उस पर आने लग जाती हैं। पौलुस के द्वारा ऐसे वचन हैं जो उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने पौलुस की सेवकाई में अपना सहयोग दिया। तब पौलुस ने उन्हें वचन दिया, तुमने जो घटी में बोया, तो मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब पौलुस की कलीसियाओं में से किसी ने व्यभिचार किया तो पौलुस ने उसे सजा दी। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर आज भी अपने लोगों को दंड, संज्ञाई और आशीषें देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कुछ भी नया नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। अब सिर्फ आपको उन सब संज्ञाई आशीषों को पाने के लिए एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना होगा, तब आप अपनी आशीषों को ग्रहण कर पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ और वायदा करती हूँ कि मैं आपके मार्ग पर सच्चाई के साथ चलूँगी और मैं जीवित चर्च का हिस्सा बनूंगी और आपके कामों को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक जीवित चर्च वह है जहाँ खुदावन के बहुत सारे काम होते, जहाँ रूह और सच्चाई से वचन लोग सुनते हैं बैठकर। एक अच्छा आपको वर्शिपर, एक अच्छा प्रेयरफुल पर्सन बनने की ज़रूरत है आज आपको। क्योंकि अगर आज मैंने देखा है चर्चेज में लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे वो वर्शिप करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो तो देखो दाऊद ने कैसे वर्शिप की थी, वो कैसे नाचा था, उसने दुनिया की परवाह नहीं की थी। वैसे आज हमें वर्शिप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने दाऊद की तरह राजा बनाए जाना है तो आपको दाऊद की तरह नीचा भी होना पड़ेगा।
कि उसने अपने राज्य की परवाह नहीं की। उसने यह नहीं देखा कि लोग हंस रहे हैं, वो नाचता गया। और अब उसकी पत्नी ने कहा, जब तू नाच रहा था लोग तुझे देख रहे थे, तो उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की हजूरी में इसी तरह नाचा करूँगा नीचा होकर। तो देखो कि वो कितना बड़ा राजा था, फिर भी वो नाचता रहा। मूसा कितना बड़ा परमेश्वर का दास था जो चुना गया, और फिर भी वो 3 पहर प्रार्थना के लिए जाता था। आज क्या हम उनसे ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में? आज नहीं, हम उनसे ज़्यादा बिजी तो नहीं हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना होगा, खुदावन को बेस्ट टाइम देना होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें टाइम निकाल कर बनाया है उसका धन्यवाद करना होगा। आज हमें बैठना होगा प्रेयर में। आज अपने आप को इतना बिजी मत कर लो अपनी लाइफ में कि आपको लगे कि मेरे पास प्रेयर के लिए समय ही नहीं है। वो पैसा फिर आपका व्यर्थ जाएगा, जहाँ पर ब्लेसिंग कोई नहीं होगी जब आप प्रेयरफुल नहीं होंगे। तब वो पैसा काम में आएगा जब आप बोएंगे उसे अच्छी जगह पर, जब आप उसे बोएंगे खुदावन के लिए। सो खुदा आपको आशीषित करे, आपकी स्पिरिचुअल विजडम को खोले और आपको प्रार्थना का, बोने का और उपवास करने का और खुदा के राहों पर चलने का, वर्शिप का आत्मा दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सभी को।